नमस्कार, आप सभी का स्वागत है संकल्प एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि अभी हाल फिलहाल में सीजीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा संपन्न हुई है। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो किसी न किसी कारण से इस परीक्षा से चूक जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि उनका पेपर अच्छा नहीं गया होगा या किसी कारण से जो है वो सीजीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा पार ना कर पाए। तो ऐसे सभी अभ्यर्थियों के लिए आज का वीडियो खास होने वाला है। चलिए बात करते हैं क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों के लिए सीजीपीएससी परीक्षा जो कि अभी संपन्न हुई है 2025 में, लेकिन ये पेपर आपके हाथ से अगर चूक गया है, आपको ऐसा लग रहा है कि सीजीपीएससी 2025 में जो आपने पेपर दिया है उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आपके लिए अब आने वाले साल में 2026 में जो कि नोटिफिकेशन आएगा उसके तहत आप सीजीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी फिर से कर सकते हैं। हाल फिलहाल में जो परीक्षा संपन्न हुई थी उसमें बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कट ऑफ को लेकर परेशान थे। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप उसके पीछे कयास तो लगाइए, लेकिन अभी जो वर्तमान समय को अगर हम देखें तो तैयारी को जारी रखना ही कहीं ना कहीं उचित होगा। अगर आप तैयारी को बीच में छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी भूल होगी दोस्तों। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं सीजीपीएससी एग्जाम को लेकर और उसके साथ साथ हम व्यापम की परीक्षा को लेकर बात करेंगे जो आगामी 2025 और 26 में संपन्न होंगे। 2025 में व्यापम जो एग्जाम बोर्ड है वो काफी सारे एग्जाम को लेकर आ रही है, जिसमें अलग अलग तरीके से आप फॉर्म भर रहे हैं और आने वाले समय में भी आपको फॉर्म देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें 2025 में सीजीपीएससी को लेकर, तो आपका प्रीलिम्स फिर से होगा और प्रीलिम्स में अगर आपने अच्छे से बाजी मारी तो कहीं ना कहीं मेंस में आपको मौका मिलेगा और उसके बाद फिर आगे आप इंटरव्यू तक भी पहुंचेंगे और सफल होंगे। साथ में अगर आप सीजीपीएससी एग्जाम के साथ व्यापम की प्रिपरेशन भी साथ में इंक्लूड करके चलें तो ये कोई बुरा नहीं होगा, काफी अच्छा आपके लिए मौका होगा, क्योंकि ढेर सारे एग्जाम अभी 2025 में आपके होने वाले। इसी कड़ी को लेकर हमने जो है संकल्प एकेडमी के माध्यम से काफी डिस्काउंटेबल प्राइजेस पे न्यू बैचेस लॉन्च किए। इस न्यू बैचेस में आप कैसे जुड़ेंगे, किस रणनीति से आपकी तैयारी होगी, वो सारी चीजें हम यहाँ पर बात कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी हाल फिलहाल में अगर हम बात करें सीजीपीएससी एग्जाम को लेकर जिसमें आपके प्रीलिम्स हुए हैं, इसमें जिस गहनता से अगर आपने महसूस किया होगा दोस्तों कि एक समय काल था जब छत्तीसगढ़ नया बना था, तो आपके प्रश्न पूछने का जो तरीका था वो काफी ढीला था। ढीला कहने का मतलब आपके काफी ऊपरी लेवल के प्रश्न आते थे, लेकिन समय दर समय अगर हम बात करें तो आज आपके छत्तीसगढ़ बने हुए लगभग लगभग 20 साल हो गए हैं और 20 से ज्यादा साल हो चुके हैं हमारे छत्तीसगढ़ को बने, और यहाँ पर आपने देखा होगा, महसूस किया होगा कि अब कहीं ना कहीं यह यूपीपीसीएस से लेकर आपकी यूपीएससी जैसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसको लेकर हमारे मन में काफी संशय भरा रहता है, हमें कठिनता भी होती है, कभी कभी हमें ये भी लगता है कि अब किस लेवल के प्रश्न आने वाले हैं, और इसी कसमकस में जो है काफी बच्चे जो है वो सीजीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा को सही तरीके से नहीं दे पाते हैं। मैं फिलहाल अभी बात करूंगा यहाँ पर कि कैसे आप सीजीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा हमारे माध्यम से जो बैच लॉन्च की जा रही है उसमें आप तैयारी कर पाएंगे, और साथ में इंक्लूडेड अगर हम बात करें तो सिटी व्यापक के हर एक एग्जाम के प्रिपरेशन के साथ भी आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अदर गवर्नमेंट जॉब को लेकर भी अगर आपके मन में संशय है कि अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर रिक्रूटमेंट की बात करें जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, जो एवरी ईयर कोई ना कोई कैलेंडर वाइज जो है आपके पोस्ट यहाँ पर हर साल आते हैं, उन सभी एग्जाम को भी अगर हम टारगेट करें तो यहाँ पर आप सभी प्रकार के एग्जाम को इंक्लूड करके जो है अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों तो लगभग आपका जो कंप्लीट सिलेबस क्या कहता है, अगर हम लगभग कंप्लीट सिलेबस की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे सीजीपीएससी प्रीलिम्स और व्यापम के साथ साथ मैंने सेंट्रल एग्जाम को भी फोकस करते हुए यहाँ पर लगभग सब्जेक्ट मैंने लिखे हैं, जिस पर अगर आप फोकस करें तो आपकी लगभग पूरी तैयारी यहाँ पर हो सकती है, ऐसा मैं कह सकता हूँ।
पेपर 1 की अगर हम बात करें, जिसको पूरा इंडियन जीएस के तौर पे सीजीपीएससी प्रीलिम्स में पढ़ा जाता है, और कहीं ना कहीं आपने ये भी देखा होगा कि इसी प्रीलिम्स स्तर पर आपकी जो बेस होती है, आपकी नींव होती है, यहीं पर आपकी मजबूत होनी चाहिए। उसके उपरांत ही जो है आप कहीं ना कहीं मेंस में आप दमखम लगा पाते हैं, और उसके बाद फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू तक सिलेक्शन हो पाता है। ये तो अगर हम बात करें तो सीजीपीएससी प्रीलिम्स के हो गए, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसी बेस को अगर आपने मजबूती से पकड़ा है तो आप यहाँ पर नहीं चुकेंगे, जो कि हमारा एग्जाम होगा व्यापम का। व्यापम में अगर हम बात करें तो बेसिक तौर पे आपके लगभग यहाँ पर जितने भी मैंने सब्जेक्ट लिखे हैं, वो अधिकतर सब्जेक्ट आपके व्यापम से जुड़ा हुआ है। एटलीस्ट हम कंप्यूटर तक को यहाँ पर हमने रखा हुआ है, जो कि दूसरे पेज पे मैं आपको दिखा पाऊंगा। दूसरे पेज पे हमारा कंप्यूटर भी है, इंग्लिश भी है। हालांकि सीजीपीएससी प्रीलिम्स में इंग्लिश नहीं आता है, लेकिन मेंस में तो पढ़ना है ना, ठीक है। तो पूरे सिलेबस को लेकर हम कैसे यहाँ पर इंक्लूड करें और कैसे हम तैयारी अपनी जारी रखें, जिससे हम किसी भी एग्जाम को जो है अच्छे से देने में समर्थ हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फटाफट पढ़ दूं कि यहाँ पर इंडियन जीएस तो आपको पढ़ना ही है, इंडियन जियोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी है। कल्चर की बात करें तो इंडियन कल्चर के साथ साथ साइंस के तीनों फेज पढ़ने हैं। साइंस उस लेवल पे आप तैयारी करना चालू कर दीजिए जिस लेवल पे आपके सेंट्रल एग्जाम, जैसे अगर रेलवे वगैरह की हम बात करें ना, तो ग्रुप डी में भी आपके साइंस काफी अच्छे लेवल पर पूछा जाता है। एक ग्रुप डी जिसको हम सबसे छोटा पोस्ट मानते हैं ना, उसकी भी अगर आप साइंस खोल के देखेंगे तो एकदम मजबूत तरीके से वहां पे पूछा जाता है। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि हम सिर्फ किसी एक एग्जाम को क्यों फोकस करें कि हम सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या सीजी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, नहीं। हमको कहीं ना कहीं उस विषय की गहनता में जाना होगा, उस विषय को निचोड़ तरीके से पढ़ना होगा, तब हम कह सकते हैं कि हम दूसरे एग्जाम को भी साथ साथ में दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे पेपर 2 जिसको छत्तीसगढ़ जीएस पढ़ा जाता है, जहां अगर आपने स्टेट गवर्नमेंट खासतौर पे छत्तीसगढ़ के किसी भी वैकेंसी की बात करें, आपको ये छत्तीसगढ़ जीएस हर एक पोर्शन में पढ़ना होगा। हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, पंचायती है, इसके अलावा कल्चर है, और साथ में इन्वायरमेंट के साथ में अदर और चीजें इंक्लूड कर दें तो लगभग लगभग पूरा छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा पार्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर सी सेट के तौर पे हम अगर प्रीलिम्स में पढ़ते हैं, जिसमें आपको मैथ्स, जिसको हम क्वांटिटी एप्टीट्यूड कहते हैं, रीजनिंग का पार्ट है, जनरल इंग्लिश है, और जनरल हिंदी है, और लैंग्वेज है। अब आप कहेंगे सर इसमें इंग्लिश तो हमको नहीं पढ़ना है प्रीलिम्स में, लेकिन हमको व्यापम में पढ़ना है, ठीक है, ध्यान रखना व्यापम में पढ़ना है। और व्यापम में आपको ये इंग्लिश तो पढ़नी है, और व्यापम जो है अधिकतर जगह जो है आपका कंप्यूटर पूछ देता है। अब आप कहेंगे सर हम व्यापम की तैयारी करने के लिए हम यहाँ पर तैयारी नहीं करना चाह रहे हैं, सिर्फ सीजीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करना चाह रहे हैं। लेकिन भैया ऐसे एग्जाम का क्या, जैसे अगर आपका अभी आ रही का भी फिर से सुनाई दे रहा है कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर का आएगा, तो ये तो बिल्कुल सिलेबस किसका उठाता है, आपका पटवारी का उठाएगा। अब पटवारी उठाएगा तो कहीं ना कहीं आपका ये कंप्यूटर तो पढ़ना ही पड़ेगा, इंग्लिश आपका रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पर कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट भी मैंने इंक्लूड कर दिए। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं ना जो टीचर की वैकेंसी, हाल फिलहाल में आपको पता भी होगा कि टीचर की वैकेंसी काफी लेट लती वैकेंसी बन चुकी है। सरकार की क्या मंशा है भगवान जाने, लेकिन ये वैकेंसी 1 साल पहले आ जानी थी। लेकिन विडंबना ये है हमारे छत्तीसगढ़ में कि सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, खासतौर पे इस भर्ती को लेकर, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती को लेकर। हाल फिलहाल में आपको आज की न्यूज़पेपर में भी ये पढ़ने को मिला कि इस वैकेंसी को लेकर काफी जो है समस्याएं उत्पन्न हो रही है विद्यार्थियों में। तो इसको लेकर हम बात करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे सारे सब्जेक्ट जो है हम अगर साथ में लेकर चले। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमको तो गुरुजी नहीं बनना, हमने बीएड डीएड नहीं किया। तो भैया छात्रावास अधीक्षक जैसे सब्जेक्ट में भी आपने देखा होगा कि मनोविज्ञान जैसे सब्जेक्ट पढ़ने पड़े थे। तो खैर ये बात अलग है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप तैयारी निचोड़ तरीके से करना चाहते हैं तो सारी चीजों को लेकर एक बार ओवरव्यू आपको पढ़ाई करनी चाहिए। फैसिलिटी की बात करें तो कोचिंग के द्वारा जो है हमारे माध्यम से एक पर्सनल गाइडेंस वाला माहौल आपको मिलता है। स्टडी प्लानर के तौर पे जो है कुछ चीजें हम प्लान करके आपको देते हैं, रणनीति के साथ कैसे आपकी तैयारी होनी चाहिए। टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर हर एक क्लास का मिलेगा आपको, और साथ में स्टडी मटेरियल जो है वो आपको प्रैक्टिस सेट के तौर पे दी जाएगी।
लाइव क्लासेस डेली आपको मिलेगा, वीकली टेस्ट भी है, साथ में अनलिमिटेड एक्सेस की फैसिलिटी, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन है जिसमें किसी भी टाइम जो है किसी भी लेक्चर की अगर हम बात करें तो वो आप देख सकते हैं बराबर, और वहां से आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। और स्ट्रक्चर कोर्स है, प्रॉपर रणनीति से हमने ये कोर्स बनाया है ताकि आपकी तैयारी हर दृष्टिकोण से अच्छी हो सके। इसके अलावा हम बात करें तो 25% डिस्काउंट एप्लीकेबल कर रहे हैं हम। कहने का मतलब क्या हुआ कि 25% प्रत्येक 50 सीट पे हम 25% हम डिस्काउंट एप्लीकेबल किए हैं सभी बच्चों के लिए। 50% का भी विकल्प है जो कि आने वाले स्लाइड में दिखेगा, जिसमें केवल और केवल महिलाओं को ये मौका दिया जा रहा है, ठीक है। और अदर कैटेगरी जिसमें लड़के शामिल होंगे उसमें 25% का डिस्काउंट है। कौन कौन शामिल हो सकता है, तो देखो भैया, एक घर में जो गृहिणी, जो पढ़ी लिखी जो महिला बहनें हैं ना, घर के चूल्हे चौके के चक्कर में ना उनको बहुत बार जो है हम कह सकते हैं कि उनको प्रिपरेशन करने का मौका नहीं मिलता है, तो हम ऐसे महिला बहनों को भी शामिल करना चाहते हैं कि अगर कोई वर्किंग वुमेन है या फिर हाउसवाइफ है या कॉलेज स्टूडेंट है, 12th पास है, जिसमें लड़के लड़कियां सभी शामिल हैं, ये हर प्रकार का बच्चा जो है अगर इस तैयारी से जुड़े, ऐसी तैयारी करते रहे, तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि थोड़ा समय जरूर लगता है लेकिन सरकारी नौकरी आपके हाथ में होगी। प्रिपरेशन 1 महीने की नहीं होती है दोस्तों, याद रखिएगा। 1 महीने 2 महीने में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो ये आपकी सोच गलत है। आपको कहीं ना कहीं कम से कम न्यूनतम 6 महीने का समय और अधिकतम मैं 1 साल तक का समय तो कहूंगा ही कहूंगा। इतना भी अगर आपने दे दिया ना अपनी तैयारी को, तो बहुत हद तक मैं कह सकता हूं कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सकती है, ठीक है। एज की बात करें तो भैया आपको पता ही होगा कि अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो लगभग अधिकतम 45 साल तक का आपको फॉर्म भरने का मौका मिलता है, ठीक है। मिनिमम तो 18 साल है। खासतौर पे अगर आप हमारे यहाँ एडमिशन लेना चाहेंगे तो एक आईडी प्रूफ आपको लानी होगी और साथ में आपको 2 पासपोर्ट साइज की फोटो, बस इतना ही है। इसके अलावा अगर आप हमारी प्रिपरेशन से जुड़ना चाहते हैं तो 8349606094 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसमें आप अपने डिटेल्स भेज दीजिए, किस चीज की तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, वो सब हम बताएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस तैयारी के साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ में। और कुछ खास जो हमने लेकर आए हैं वो है हमारी महिला बहनों को लेकर, जिसमें हमने अवसर बिटिया खासतौर पे शक्ति बैच हमने लॉन्च किया है। इस बैच की खासियत ये होगी कि 50% डिस्काउंट हमने यहाँ पर दे रखा है। मतलब ऐसे सभी महिला बहनें जो सीजीपीएससी प्रीलिम्स मेंस की, साथ में आपके व्यापम के हर एक एग्जाम की तैयारी के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की भी किसी भी रिक्रूटमेंट की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, तो संकल्प एकेडमी आपके लिए शक्ति बैच लॉन्च की है। 50% डिस्काउंट होगा, मतलब जितनी भी हमारे यहाँ फीस होगी उसका 50% ही फीस आपको यहाँ पर पे आउट करना होगा। टोटल हमने 50 सीट यहाँ पर लॉन्च मतलब दिया है। और एडमिशन की अगर हम बात करें ना तो 21 फरवरी से ये एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप पहले आके तैयारी करना चाह रहे हैं, पहले से ही अगर हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, तो आप कल से भी आ सकते हैं। अदरवाइज 21 फरवरी तक से जो है ये लगभग स्टार्ट हो जाएगा आपकी नई बैचेस, ठीक है। तो अपना नाम रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 8349606094 ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, यहाँ से आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो पूरी तरीके से डिजिटल क्लासरूम है, अच्छी सुविधा है, सभी प्रकार की सुविधाएं जो है यहाँ पर आपको मिलेंगी दोस्तों, और आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। साथ में टेलीग्राम चैनल, जिसमें हम कभी कभी बीच बीच में ये बताते रहते हैं कि आप किस चीज की तैयारी करनी चाहिए, कोई पीडीएफ फॉर्म पीडीएफ चाहिए या फिर कोई भी ऐसा कोई भी चीजें जो है जिससे एक संवाद बना रहे आपसे, तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, संकल्प एकेडमी छत्तीसगढ़। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि अगर अगर आपको ये लगता है कि आप तैयारी का हिस्सा बनना चाहते हैं या पहले से तैयारी कर रहे हैं, ड्रॉपर की तरह तैयारी कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी किए हैं, तो एक बार कहीं ना कहीं आपको किसी के मार्गदर्शन में तैयारी करना जरूरी है। जरूरी ये नहीं है दोस्तों कि आप हमारी ही कोचिंग से जुड़िए, लेकिन एक शब्द आपसे ये कहना जरूर चाहूंगा मैं कि अगर आपके मेहनत के साथ में अगर किसी का सहयोग आपको और मिले तो आपकी ऊंचाई जो है ऊंचाई चढ़ने की जो आपकी एनर्जी होगी वो काफी
दुगनी हो जाएगी, ये हम कह सकते हैं। तो बहरहाल अभी तो फिलहाल इतनी बातें मैं कहना चाहूंगा।